मैं मदन तिवारी साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, सप्ताह की शुरुआत 23 अगस्त 2021 भाद्र पक्ष प्रतिपदा तिथि से शुरू होने जा रही है और सप्ताह का अंत 29 अगस्त 2021 को होगा। मेष से लेकर मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए ये सप्ताह क्या कुछ खट्टे और मीठे अनुभव लेकर आया है, उसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। ये सप्ताह आपका जो शुरुआती दौर है वो लाभकारी है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, आय के स्रोत बनेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। लेकिन सप्ताह का जो मध्य भाग है वो व्ययकारी है, थोड़ा कष्टकारी है। शारीरिक कष्ट भी रहेगा और व्यवहार भी बढ़ेगा। और सप्ताह का अंतिम भाग होगा वो शानदार है। उसमें आपके सभी मनोवांछित जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। लेकिन इस सप्ताह आपको अपने फाइनेंशियल मैटर के मामले में बहुत ही संभल के चलने की ज़रूरत है। वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह कार्य क्षेत्र का विस्तार और कार्य क्षेत्र में व्यस्तता से भरा रहेगा। नाना प्रकार के लाभ, मान सम्मान और मित्रों का सहयोग बराबर मिलता रहेगा। सप्ताह के मध्य भाग तक स्थितियाँ बहुत शानदार बनी हुई हैं, लेकिन सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। थोड़ा से स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाहरी व्यक्तियों का दबाव बना रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुरुआती दौर भाग दौड़ से भरा हुआ है, यात्राओं से भरा हुआ है। लेकिन सप्ताह का जो मध्य भाग से लेके अंतिम भाग तक स्थिति है वो शानदार बनी हुई है। उसमें आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पदोन्नति, जो कर्मचारी वगैरह हैं उनके लिए पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं हैं। लाभ और ऐश्वर्य से ये सप्ताह भरा रहेगा। लेकिन रविवार जो सप्ताह का अंतिम दिन होगा उसमें थोड़ा सा व्यवहार बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर थोड़ा सावधानी बरतें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ा चिंता और मानसिक क्लेश से भरी हुई है। कोई पुराना रोग उभर सकता है और सप्ताह के शुरुआती दौर से लेके मध्य भाग तक आपको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। और मध्य भाग के बाद जो मध्य भाग से लेकर सप्ताह का अंतिम भाग रहेगा वो शानदार है। उसमें सभी आपके प्रयास सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र का विस्तार और मित्रों का सहयोग और नाना प्रकार के लाभ भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ख्याति मिलेगी और बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, आय का स्रोत भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सप्ताह का जो मध्य भाग है और अंतिम भाग है वो थोड़ा सा संघर्षों से भरा हुआ है। मानसिक चिंताएं, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी
और किसी से वाद विवाद न करें। और सप्ताह का जो मध्य भाग और अंतिम भाग है वो थोड़ा कष्टकारी है, सावधानी से चलने की ज़रूरत है और कोई नया कार्य इस समय न करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए ये सप्ताह बहुत शानदार है। लंबे समय से चले आ रहे विवादों पर आपकी विजय होगी, संघर्ष समाप्त होगा, मुकदमेबाजी चल रही तो उसमें विजय होगी। प्रतियोगी छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है और वो प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ख्याति बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें मानसिक चिंताएं उभरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कोई क्रोनिकल डिजीज क्रिएट हो सकती है, उभर सकती है और अनर्गल वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा सप्ताह के अंतिम भाग में। तुला राशि, तुला राशि के लिए ये शुरुआती दौर जो सप्ताह के 1-2 दिन है वो थोड़ा इमोशनल डिस्टर्बेंस, चिंतन मनन के क्षेत्र में थोड़ा विघ्न डालने वाले हैं, इसलिए सकारात्मक सोच रखिए। और लेकिन सप्ताह का जो शेष भाग है, मध्य भाग और अंतिम भाग, वो बहुत शानदार है। उसमें अनेक विवादों पर विजय प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अनेक कंट्रोवर्शियल मैटर जो आपके साथ लंबे समय तक चले आ रहे थे उनका समाधान आपको मिल जाएगा। लाइफ पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा, बिजनेस पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा, आय भी अच्छी होगी और ख्याति भी बढ़ेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह के मध्य भाग तक स्थिति अच्छी नहीं बनी हुई है। सुखों में व्यवधान रहेगा, खास करके पेट से संबंधित बीमारी उभर सकती है। घुटनों में दर्द की शिकायत रहेगी जो गठिया वगैरह बात के रोगी हैं उनके लिए। और चिंतन मनन के क्षेत्र में थोड़ा सा आपको सुधार लाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इमोशनल डिस्टर्बेंस भी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सप्ताह के मध्य भाग से लेकर जो अंतिम भाग होगा वो शानदार है। उसमें आपके अनेक विवादित मामले, अनेक समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा और दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहेगा और ख्याति भी बढ़ेगी। लेकिन सप्ताह का जो मध्य भाग है, शुरुआती दौर से मध्य भाग, विशेष सावधानी की जरूरत है। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह का शुरुआती दौर थोड़ा सा अनेक रिश्तेदारों का आगमन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आपका संपर्क क्षेत्र भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इच्छा शक्ति दृढ़ रहेगी। लेकिन 2 दिन के बाद सप्ताह का जो मध्य भाग की ओर जब जैसे जैसे आप बढ़ेंगे परेशानियां बढ़ती जाएंगी, सुखों की कमी रहेगी। खान पान का विशेष ध्यान रखें और अपने सोच विचार चिंतन मनन की प्रवृत्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक दिशा में और रचनात्मक कार्यों में लगाने की कोशिश करें तो ये सप्ताह शांतिपूर्वक गुजर जाएगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह का जो शुरुआती दौर है वो बहुत पैसे के मामले को लेकर बहुत सावधानी बरतने का है और जो लेन देन का मामला हो व्यवहार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ रहेगी। अपने प्रयासों से आप और अपनी मेहनत से कई क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो सप्ताह के मध्य भाग से लेके अंतिम भाग होगा वो कष्टकारी है, उसमें विशेष सावधानी की ज़रूरत है। सुखों में कमी आएगी। खास करके इस सप्ताह को शांतिपूर्वक गुजारने की कोशिश कीजिए, किसी से अनर्गल वाद विवाद में न उलझें और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा संघर्षों भरा है और खास करके सप्ताह का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। उसमें स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहेगा, मनोकामनाएं भी पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग जो है वो थोड़ा सा व्यवहार बहुत ज़्यादा है, परिवार और फैमिली का दबाव भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेन देन में सावधानी बरतें। लेकिन जो अंतिम भाग है उसमें आप अनेक लोगों के संपर्क में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका और आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल रहेगी और मेहमानों का आगमन होगा। लेकिन खास करके रुपए पैसे को लेकर आपको इस सप्ताह काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह का जो शुरुआती दौर है खर्चों से भरा हुआ है, लेकिन मध्य भाग से लेकर के जो है वो आपकी थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है आपको। मध्य भाग में थोड़ा सा आपकी जो मन इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन शेष जो शुरुआती दौर और अंतिम भाग है उसमें थोड़ा स्थिति कष्टकारी बनी हुई है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और लेन देन के मामले में सावधानी बरतें। और कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों को भी इस सप्ताह थोड़ा बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हमारा पिछला वीडियो आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए पुनः आपको एक बार धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।